डिजिटल अरेस्ट स्कीम। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है एक ऐसा स्कीम जो ऑल ओवर इंडिया या फिर वर्ल्ड वाइड एक नेगेटिव तौर पर सामने आया है और इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी सोसाइटी में देखने को मिला है और जिसे आज हम डिजिटल अरेस्ट स्कीम्स के नाम से जानते हैं। और इवन गवर्नमेंट हो या फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्पेशली इसको स्ट्रेस करते हुए इस पर जोर दिया था और एक पर्टिकुलर टीम भी बनाई है। इस पर अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो चलिए जानेंगे कि आखिर ये टॉपिक है क्या, या फिर इस स्कीम के अंतर्गत किन-किन चीज़ों को कवर किया गया है या किस तरीके से हम इस स्कीम को देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 5। इससे पहले हम 4 टॉपिक्स को अपलोड कर चुके हैं, जो आपके एसएसबी, एयरफोर्स का जीडी ग्रुप डिस्कशन जो होता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और जनरल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको एक अवेयरनेस, एक नॉलेज हो किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। जिसमें हम बात करने वाले इंट्रोडक्शन कि आखिर डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? फिर बात करेंगे मेथड ऑफ डिजिटल अरेस्ट के किन-किन मेथडों के थ्रू आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है या फिर इस स्कीम को अंजाम दिया जाता है। कॉमन टैक्टिक्स यूज्ड बाय स्कैमर्स, स्कैमर्स के द्वारा क्या-क्या टैक्टिक्स लगाई जाती हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं स्कैमर्स। और टाइप ऑफ डिजिटल अरेस्ट, मतलब किस टाइप के हो सकते हैं और आपको किस तरीके से इनसे अवेयर रहना है। टू अवॉइड दिस स्कीम, यस, इस स्कीम से बचने के लिए भी कुछ उपाय हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको सेफ रख सकते हैं। और लास्ट हम कंक्लूजन की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट आपको बाइलिंगुअल मिलने वाला है, ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप जान लीजिए कि इसके प्रोज क्या कॉन्स क्या। तो लिखा हुआ इंग्लिश में होगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको बाइलिंगुअल ही डिस्क्राइब किया जाए, ताकि आप टॉपिक की डेप्थ तक जाएं, उसे समझें और उसके आगे कंक्लूजन भी निकालें और अपने ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छे तरीके से उस डिस्कशन को कंक्लूड कर पाएं और बता पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। जय हिंद और वंदे मातरम सभी को। रागीर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रागीर फॉर यू। इस पर मैं आपसे जनरल सवाल जवाब भी करता रहता हूं और आपके कमेंट्स भी देखता हूं। तो ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, डिजिटल स्कैम, इससे पहले मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं, सेशन को स्टार्ट करें। आप सभी पीडीएफ चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो लिंक है आपका कमेंट बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आपको इस वीडियो को, इस सेशन को सिर्फ ध्यान से सुनना है। आपके अंदर अपने माइंड में एक इमेज अपने आप ही ओवरव्यू होती रहेगी, बनती रहेगी और आप समझ पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। मैं सब पर बात करूंगा कि पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या बात चल रही है और फ्यूचर में किस तरीके से इसका इफेक्ट होगा या फिर इससे कैसे बचा जा सकता है। तो बस आपको सेशन को ध्यान से सुनना है और समझना है। चलिए, बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, क्या-क्या बातें रह सकती हैं कि किस तरीके से आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है, किस तरीके से आप पर प्रेशर बनाया जाता है और किस इसके लॉस क्या हैं या फिर क्या मेथड्स उनके होते हैं। दूसरा, इस टॉपिक या फिर इस स्कीम की स्ट्रेंथ कहाँ तक पहुँच चुकी है, जो एक बहुत बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर भी अपनी पर्सनल चीज़ों में इन बातों का डिस्कशन करे। तो जानेंगे कि हमारा इंडिया कितना सेफ है, कहाँ-कहाँ पर डिजिटल चीज़ों का स्कीम जो होता है वो इफेक्टेड है और कितने लोग इस बात से प्रभावित हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की दोस्तों। दोस्तों, किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन उस टॉपिक का ओवरव्यू होता है, तो इस बात को ज़रूर समझना कि इंट्रोडक्शन में आखिर बोलना क्या होता है। और मैं पर्टिकुलरली हर टॉपिक के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन स्पेशली बताता हूँ, क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो और एंड कर सकते हो, तो बीच में तो आप उसके बारे में बिल्कुल जानते ही होंगे। ठीक है? तो चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? अ डिजिटल अरेस्ट स्कीम इज़ एन ऑनलाइन स्कीम दैट defraud victims of their hard-earned money. The scammers intimidate the victims and falsely accuse them of illegal activities. They later demand money and puts them under pressure for making the payment.
जानते हैं इंट्रोडक्शन क्या है कि डिजिटल अरेस्ट एक ऑनलाइन स्कीम है जिसमें जो लोगों की बहुत मतलब हार्ड परिश्रम से हार्ड वर्किंग से कमाई गई पैसा है, धन है, उसको अपने अंदर लेते हैं या फिर उनसे वो जब्त करते हैं, ट्रांसफर करवा लेते हैं, उसे हम डिजिटल स्कैम बोलते हैं। स्कैमर्स क्या करते हैं, पहले उन्हें झूठे आरोप में फँसाएँगे, फिर उन पर कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ के इल्ज़ाम लगाए जाएँगे, उसके बाद उन्हें प्रेशराइज़ किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी यदि वो इस अपराध से बचना चाहते हैं या फिर जेल जाने से बचना चाहते हैं, तो पेमेंट करें। इस तरीके का प्रेशर वो क्रिएट करते हैं और उनके आगे कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते कि किसी से बातचीत करनी है, नहीं, बिल्कुल एक साइलेंट एक रूम में अलग आइसोलेट कर देते हैं, उसके बाद उन्हें डाँटा जाता है मतलब इतने अच्छे तरीके से उन पे प्रेशर बनाया जाता है और वो इतना मजबूर हो जाता है पेमेंट करने के लिए क्योंकि जेल जाने से हर कोई डरता है। हर कोई डरता है कि बदनाम हो जाएँगे, क्योंकि जो फ़ेम, जो नाम कमाया हुआ होता है समाज में, वो सब चाहे झूठा ही केस क्यों ना हो, सब अपनी इज़्ज़त को प्यार करते हैं, तो उस इज़्ज़त के ना जाने के डर से वो पेमेंट कर देते हैं और यही उनका टारगेट होता है अल्टीमेट कि हमें बस पैसा कमाना है, क्योंकि उनका कोई हमदर्दी नहीं है आपसे, कुछ नहीं है, उन्हें सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र कराने होते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करेंगे कि इसके मेथड्स क्या होते हैं डिजिटल अरेस्ट के और किन-किन तरीके से आपको अरेस्ट किया जाता है। क्या वो खुद आते हैं? तो उन सब के बारे में बात करेंगे। पहला आ जाता है हमारा इनिशियल कॉन्टैक्ट। सबसे पहले वो क्या क्या करेंगे आपको इनिशियली कॉन्टैक्ट करेंगे। किसके थ्रू? एक कॉल आएगी, वीडियो कॉल हो सकती है या फिर डायरेक्ट कॉल हो सकती है और उसके बाद उस पर अथॉरिटी का नाम लिखा होगा किसी न किसी। जस्ट लाइक के महाराष्ट्र पुलिस, सीबीआई ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिस, इस टाइप की अथॉरिटीज़ उस पर लिखी आएँगी, प्रोफाइल आएगी बाकायदा और एक नंबर भी शो होगा, जो रियल नंबर नहीं होगा। उसके बाद भी वो बिल्कुल नंबर के तौर पर शो करा जाएगा ताकि आप जल्दी से उसे रिसीव कर लें। एक बार आपने रिसीव किया, उसके बाद क्रिएटिंग फ़ियर, स्कैमर्स यूज़ intimidating tactics to make the victims believe they are in legal trouble or that a loved one is in danger। दोनों बातों को समझिए दोस्तों। पहला है कि आपको लीगली ट्रबल में फँसाया जाएगा कि आप कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ में फँस चुके हो जिस पर आप पर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगे हुए हैं, आपराधिक एलिगेशंस हैं जिनके ऊपर यदि आपको जेल होती है तो वो उम्र कैद भी हो सकती है और फांसी भी हो सकती है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं वो। जस्ट लाइक कि आप ड्रग सप्लाई कर रहे थे, आपके पैकेज में कुछ निकला है, तो उन सब पर मैं बात करूँगा, बताऊँगा। और दूसरा अदर फ़ियर भी हो सकता है कि आपका जो प्रिय है, कोई भी प्रिय है, वो डेंजर में है, परेशानी में है। तो इस तरीके के वो फ़ियर क्रिएट करते हैं ताकि आप घबराकर उनसे सलाह माँगे, उनसे माँगे कि हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। एक चीज़ ऐसा भी करते हैं कि सपोज़ करो मतलब अभी पीछे एक स्कैम भी सामने आया था, मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एयर फ़ोर्स में एक लड़की जॉइन करती है। जॉइन करने के बाद जब ट्रेनिंग पीरियड होता है ना दोस्तों, तो वहाँ पर जो फ़ोर्स होती है वो सब फ़ोन वगैरह सब जब्त करा लेती है। स्टार्टिंग में मतलब 1 हफ्ते में सिर्फ़ 1 बार ही फ़ोन मिलता है घर पे बात करने के लिए, वो भी 2 से 3 मिनट के लिए। ये प्रोसेस होता है, ये प्रोटोकॉल होता है। बट जब स्कैमरों ने सोचा कि इनके घर पर तो इन्हें पता नहीं होगा कि हमारी बेटी अंदर है, कहाँ है, कैसे, कुछ भी नहीं पता रहता। बस इतना रहता है कि हाँ, एंट्री हो गई है। बट क्या हुआ कि यहाँ से कुछ लड़कियों के घर कॉल जाने लगे। अब ये पता नहीं किस तरीके से नंबर लिए कि कैसे नहीं, कुछ नहीं पता। बट उन्होंने कहा कि आपकी लड़की एंट्री नहीं ली थी, बाहर आई थी और उसे किडनैप कर लिया गया है और यदि आपने 50,000 नहीं दिए, तो हम इसे मार देंगे। और अब वो कन्फर्म करने के लिए कॉल किस पर करें? क्योंकि यहाँ पर फ़ोर्स ने तो अलाउ नहीं किया था, कोई नंबर भी नहीं दिया जहाँ कॉन्टैक्ट करके कर ले, वरना फिर इन्हें परेशानी होती है, डेली कॉल आएँगी। तो इस वजह से उन्होंने फिर सेंड भी कर दिए और बाद में पता लगा कि लड़की तो उनकी ट्रेनिंग कर रही है आराम से। तो इस तरीके के स्कैम होते हैं, ये है कि आपका जो प्रिय है वो बिल्कुल डेंजर में है। आपके माता-पिता को बता देंगे, आपके बच्चों को बता देंगे, वो स्कूल में है, उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बट वो क्रिएट एक फ़ियर क्रिएट कर देंगे कि आपकी लड़की को, आपकी लड़की को, आपके बच्चे को हमने अगवा कर लिया है, आप इतने रुपए दीजिए जब हम छोड़। तो आई होप आपको ये क्रिएटिंग फ़ियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब क्या रहता है उनका नेक्स्ट होता है डिमांड फॉर पेमेंट। अब पेमेंट की डिमांड करते हैं क्योंकि मेन पर्पज़ तो उनका यही है कि पेमेंट कराइए जल्दी से जल्दी। Victims are pressured to pay a large sum of
अवॉइड फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस। जी, जो विक्टिम होते हैं जिस पर वो एलिगेशन लगाए जाते हैं, वो क्या बिल्कुल प्रेशर में होते हैं कि पे करो एक बहुत अच्छा अमाउंट, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, मतलब इवन इवन दोस्तों ये करोड़ों तक बात गई है। अभी पीछे स्कैम सामने आया जिसमें एक ओल्ड लेडी थी, उन्होंने 4 करोड़ 4 सीआर का ट्रांसफर किया था। अब देख सकते हैं इतना बड़ा स्कैम है ये। तो 4 करोड़ उनकी जो जिंदगी की कमाई में का हिस्सा थी, वो ले गए वो सिर्फ एक कॉल से 10-20 मिनट के अंदर-अंदर। ऑफन अंडर द थ्रेट ऑफ ऑनगोइंग वीडियो सर्विलेंस, मतलब वीडियो सर्विलेंस के थ्रू ही वो इस स्कैम को अंजाम देते हैं, पेमेंट कराते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कॉमन टैक्टिक्स यूज्ड बाय स्कैमर्स। क्या-क्या टैक्टिक्स होती हैं इन स्कैमर्स की और किसके थ्रू ये पेमेंट कराते हैं या फिर क्या चीज़ रहती है? पहला है फ़ॉल्स एक्यूजेशंस, मतलब ये झूठे इल्ज़ाम लगाएँगे आप पर और झूठे इल्ज़ाम की वजह से आप देखिए हर कोई क्या समझता है कि करोड़ों रुपए कमाए हुए होते हैं, लाखों कमाए हुए होते हैं। बट वो सोचता है कि बस मतलब उस पर इल्ज़ाम ना लगे क्योंकि समाज में, सोसाइटी में जो उसकी इज़्ज़त है ना, उसको ठेस पहुँचती है, उसकी इमेज को ठेस पहुँचती है। चाहे बेशक बाद में ये प्रूफ हो जाए कि वो जो इल्ज़ाम थे वो फेक थे, बट प्रेज़ेंट में वो यही सोचता है कि इससे टाला जाए कैसे करके, थोड़े बहुत पैसे देंगे, दे देंगे, बट नाम खराब ना हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो स्कैमर्स क्लेम दैट द विक्टिम इज़ implicated in criminal activities such as drug trafficking और possessions of illegal items। इसमें क्या होता है, आपका बिल्कुल बायोडाटा उनके पास होगा कि आपका नाम क्या है, किस ऑफिस में वर्क करते हैं, कब से कब करते हैं, आपके अकाउंट में कितने रुपए, इवन यहाँ तक पता होता है कि किस किस बैंक में आपका अकाउंट है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि आपने एक पैकेज ऑर्डर किया था और वो मालदीव से आ रहा है या फिर ये कह लीजिए कि थाईलैंड से आ रहा है या फिर जा रहा है, थाईलैंड को जा रहा है। उस पर आपका नाम है, आपका एड्रेस है और आपकी डिटेल लिखी हुई है। बट जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी, ये कस्टम डिपार्टमेंट से आई कॉल है। जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो उसमें ड्रग्स पाए गए हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से आपको जेल भी हो सकती है और अभी अरेस्ट वारंट आपके सामने आएगा। तो इस तरीके से वो क्रिएट हो गई। अब ये कहते हैं कि मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया और ना ही ऐसा पार्सल भेजा है, कि हमें इसके बारे में नहीं पता, बट आपका एड्रेस लिख रहा था, आपका नंबर था, इसलिए हमने आपको कॉल करी है और हम पहले ही कॉल कर रहे हैं, आगे कुछ एक्शन लेंगे तो वो आप ज़िम्मेदार होंगे। अब इसमें क्या होगा, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो जाएगा कि किसी ने मेरे नाम से, मेरे डिटेल से कुछ पार्सल कर दिया और मैं फँस गया तो क्या होएगा? तो इस तरीके का उसको एक फ़ियर क्रिएट कर दिया कि आपने ड्रग ट्रैफिकिंग और इस इल्लीगल आइटम्स का पैकेज पकड़ा गया आपके नाम। अब ये सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? आगे देखिए, फैब्रिकेटेड इमरजेंसीज़, अब इमरजेंसीज़ बताते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा तरीका है इमरजेंसी, विक्टिम मे टू टोल्ड दैट अ लव्ड वन इज़ इन ट्रबल सच एज़ ब्रिंग इन कस्टडी और इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। दूसरा तरीका है कि एक इमरजेंसी क्रिएट करते हैं ये। इमरजेंसी किस तरीके की कि आपका जो मतलब फ्रेंड है वो कस्टडी में आ चुका है और यदि आप छुड़ाना चाहते हैं तो इतने रुपए पे कर दीजिए जल्दी बिना किसी को बताए और हम इसे छोड़ देंगे, बाद में हम संभाल लेंगे। तो इस टाइप की क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं और एक इमरजेंसी क्रिएट कर देते हैं ताकि वो इधर-उधर सॉल्यूशन ना माँग कर सीधा पेमेंट करे। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा डिमांड फॉर मनी। अब ये सीधा क्या करते हैं, मनी की डिमांड करते हैं कि टू रिज़ॉल्व अ फैब्रिकेट इश्यूज विक्टिम्स आर आस्क्ड टू ट्रांसफर मनी इमीडिएटली। ये वर्ड याद रखना, इमीडिएटली, बिल्कुल भी मौका नहीं देते हो। इतना ज़्यादा फ़ियर क्रिएट कर देंगे, इतने ज़्यादा आपको प्रेशर में डाल देंगे कि अभी कीजिए, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं है आपके पास। वरना बहुत इनका चालान कट जाएगा, इनका जो अरेस्ट वारंट है वो अप्रूव हो जाएगा और फिर ये जेल जाएगी। इस टाइप की चीज़ें वो आपके सामने रखते हैं और फिर उस व्यक्ति से पेमेंट करा लेते हैं। ठीक है? नेक्स्ट बात कर दें सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी में देखते हैं दोस्तों क्या है। स्कैमर्स मे क्रिएट प्रेशर फॉर इमीडिएट डिसीजंस टू प्रिवेंट विक्टिम फ्रॉम कंसल्टिंग अदर एंड वेरीफाइंग क्लेम्स। अब बात समझे कि वो आपको अर्जेंसी में डालेंगे कि जल्दी कीजिए, हम इस चीज को सुलटा देंगे अभी। नेक्स्ट है थ्रेट्स, कि वो धमकियां क्या क्या देती है। स्कैमर्स मे क्लेम दैट देयर इज अ वारंट आउट और फॉर द विक्टिम्स अरेस्ट
that they are under investigation for online crimes or cyber offenses. They may threaten arrest or jail time if the victim does not comply. मतलब वो ये क्लेम कर देते हैं कि आपके नाम जो है वो वारंट आउट हो चुका है, आपको अब जेल जाना पड़ेगा। उसमें आप ऑनलाइन क्राइम्स में भी जोड़ सकते हैं, वो साइबर ऑफेंस में भी जोड़ सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे एलिगेशंस को बताते जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो विक्टिम था, जो वो व्यक्ति था, उसको डर, फ़ियर क्रिएट हो गया कि अब तो मुझे जेल जाना होगा। बिल्कुल उसको एक धमकी मिल चुकी है। तो इस टाइप की वो अर्जेंसी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। यूज द ऑफ टेक्नोलॉजी बाय स्कीमर्स। स्कीमर्स के द्वारा क्या-क्या टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है वो देखिए। पहले मैं इसमें ही कुछ एक एडिशनल चीज़ कर दूँ, वो है आपके फेक नंबर्स। उनके पास फेक नंबर्स होते हैं जिसमें उनकी रियल ऑथेंटिक लोकेशन नहीं पता कर पाते कोई व्यक्ति, और वो आसानी से कहीं भी बैठकर इस चीज़ को चला देते हैं। अब क्या करते हैं फेक ऑफिसेज़, बाकायदा यकीन नहीं कर सकते दोस्तों, जो व्यक्ति बैठा होता है ना उसके आस-पास ऐसा एक फेक ऑफिस बना होता है जहाँ पर एक ऐसा डिपार्टमेंट लगे कि हाँ, ये तो रियल गवर्नमेंट के थ्रू चलाया गया ऑफिस है। फाइल्स रखी होंगी, इधर से उधर ऑफिसर्स जा रहे होंगे जैसे एक जनरली हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में चलता है। वीडियो कॉल पे बात हो रही है कि बाकायदा ड्रेस्ड होगी, यहाँ बात कर रहे हैं ना यूनिफ़ॉर्म की, बिल्कुल एक ऐसी यूनिफ़ॉर्म में बैठे होंगे जो रियल ऑथेंटिक है और बाकायदा पहनते भी हैं वो। और लगते हैं कि हाँ, जैसे ऑफिसर हो, स्टार भी उसी तरीके से होंगे, नेम प्लेट वैसे ही होगी और ये बैचेज़ वगैरह भी होंगे। तो इस तरीके से इनको फँसाया जाता है, इनमें फ़ियर क्रिएट किया जाता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप ऑफ डिजिटल स्कैम। देखिए, डिजिटल स्कैम के बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसा कि अभी बताया था कि अरेस्ट कर लेंगे, आपकी मतलब इल्लीगल गुड्स में आपको एलिगेशन लगाए जाएँगे, या आपका जो प्रिय होगा उसकी इमरजेंसी में कि जी फँसा हुआ है या किडनैप कर लिया, इस टाइप की। नेक्स्ट भी देखते हैं, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ डिजिटल अरेस्ट स्कीम टू बी अवेयर ऑफ। फर्स्ट है हमारा इम्पर्सनेस स्कीम्स। क्या होते हैं? स्कैमर्स प्रिटेंड टू बी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स। मतलब वो ऑफिसर्स दिखाते हैं कि हम ईडी से हैं या फिर इनकम टैक्स से हैं, इस टाइप की। थ्रू फोन कॉल्स, मेल्स और मैसेजेस क्लेमिंग यू आर कमिटेड अ क्राइम एंड नीड टू पे अ फाइन टू अवॉइड अरेस्ट। वो सिंपली आपके पास कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं या मैसेज भी आ सकता है, जिसमें बिल्कुल लिखा होगा कि आपने कुछ क्राइम किया है। यदि आप क्राइम को मतलब इससे बचना चाहते हैं तो फाइन आपको भरना होगा, वरना जेल होगी या फिर वारंट इशू होगा आपके नाम। नेक्स्ट है फिशिंग स्कीम्स। ईमेल और मैसेज are sent with fake legal notice urgency you to click on link to provide personal information to avoid arrest। मतलब आपके पास एक ऐसा मेल आएगा या फिर मैसेज आएगा जिस पर लिंक पर टच कर कर आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होंगी। जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है उन सबको उसमें इंफॉर्मेशन को डालना होगा, भरना होगा, यदि आप अरेस्ट से बचना चाहते हैं तो। अब इससे क्या हुआ, उन्होंने आपकी पर्सनल डिटेल ले ली, फिर उसका यूज़ वो बाद में कर लेंगे। तो इस तरीके से भी आपको स्कीम में फँसाया जाता है। नेक्स्ट है वारंट स्कीम। वारंट स्कीम क्या होता है? देखिए दोस्तों, स्कीमर्स क्लेम देयर इज़ अ वारंट फॉर योर अरेस्ट ड्यू टू अब अनपेड फाइन्स, टैक्स और डिमांडिंग इमीडिएट पेमेंट टू अवॉइड अरेस्ट। देखिए बिल्कुल एक फ़ोन पर वारंट इश्यू होगा, आपके रियल लगेगा, बिल्कुल ऑथेंटिक, कि यदि आप इस वारंट से बचना चाहते हैं और अपने अरेस्ट को छोड़ना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो जल्दी से पेमेंट कीजिए, इतने लाख रुपए, इतने हज़ार रुपए, इस टाइप के। तो आई होप आपको एक सिनेरियो तैयार हुआ होगा कि आखिर चल क्या रहा है। ये सब क्या है? ऑनलाइन है। आपका फ़ोन ही आपका दुश्मन बनता जा रहा है स्कैमर्स के थ्रू। अब इतना आइडिया आया। अब आगे कहोगे सर प्रॉब्लम्स तो बता दी, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? या किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं? जी चलिए, आज हम उन पर बात करने वाले हैं कि टू अवॉइड दिस स्कैम क्या है? वेरीफाई कॉलर आईडी। देखिए, जब भी आपके पास कॉल आती है, बेशक थोड़ा-सा टाइम लें, सोचें, उसके बाद उसे वेरीफ़ाई किए करें कि ये कॉलर आईडी क्या वेरीफ़ाई है? आप उसे टाइप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं नज़दीकी जो आपको पुलिस स्टेशन हो वहाँ पर। ऑलवेज़ कन्फर्म द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल क्लेमिंग टू
फ्रॉम ऑफिशियल एजेंसीज। यदि वो कह रहा है कि मैं इस ऑफिस से हूँ, इससे हूँ, तो आप उनसे सिंपल कीजिए या बोलिए कि सर 1 मिनट रुकिए, मैं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर अप्लाई करके देखता हूँ, क्या आपका ऑफिस वहाँ पर है या फिर इस तरीके से ऑफिसर है कोई? या फिर मैं अभी अपने नज़दीकी थाने में जाता हूँ, पुलिस स्टेशन जाता हूँ, वहाँ पर आपके बारे में बताता हूँ, फिर मैं बात करूँगा। तो उससे क्या होगा कि वो खुद ही आइडेंटिफ़ाई के लिए मना कर देगा या फिर याद रखना दोस्तों, वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो सामने निकल के मारेंगे। यदि आप इसके बारे में और रियल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर टाइप करना डिजिटल अरेस्ट, बस उसके बाद देखना बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़े एक सेलिब्रिटी या फिर न्यूज़ एंकर्स, यहाँ तक कि सब कुछ हर कोई फँसा हुआ है इन चीज़ों में। किसी ना किसी के पास ज़रूर आई होगी कॉल और आपने रियल एक्सपीरियंस करना कि किस तरीके से डराया जाता है, धमकाया जाता है। मतलब एक ऑफिसर कभी भी धमका नहीं सकता, ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, बट वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं बिल्कुल, कि ऐसे जैसे अभी फ़ोन से निकल के मार देंगे। इस टाइप का फ़ियर क्रिएट करते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि कॉलर आईडी को आइडेंटिफ़ाई कर सकें। अवॉइड इमीडिएट पेमेंट, सबसे बड़ी बात है, बस इसे रोक लीजिए कि आपको इमीडिएट पेमेंट करनी ही नहीं है। कि जी मतलब अकाउंट खराब है, अकाउंट से पेमेंट नहीं हो रही, मेरे से क्लिक नहीं हो रहा, मैं पासवर्ड भूल गया। जो भी करना है ना, बस इमीडिएट पेमेंट मत कीजिए। डू नॉट ट्रांसफर मनी बेस्ड ऑन अनसोलिसिटेड कॉल्स और वीडियो रिक्वेस्ट, बिल्कुल मत भेजिए। आप पहले वेरीफाई कीजिए, अपने आस-पास के इनसे बात कीजिए बस। और एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये पेमेंट वही करता है या फिर ये वही करता है जिसने इल्लीगली पैसा कमाया हो, सच बता रहा हूँ। वरना जो भी बिल्कुल साफ होता है ना, सही होता है, वो इन चीज़ों से डरता ही नहीं है, वो कभी इन स्कीमों में आएगा ही नहीं। क्योंकि उन्हें पता है कि ठीक है, आप आ जाइए, जब मैंने टैक्स को टाइम से भरा हुआ है, मेरा जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल लीगल हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ आती है, जो ये इल्लीगल काम करके ही कमाते हैं। अब इन्होंने 50 करोड़ कमाया इल्लीगली, उसमें से 2-4 करोड़ ये ले लेते हैं तो क्या गलत हुआ, है ना? क्योंकि इल्लीगल तो इन्होंने भी कमाया था और इसी वजह से ये रिपोर्ट नहीं कर पाते और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं स्कैमर्स। रियल चीज़ तो यहाँ पर है दोस्तों। वरना एक नॉर्मल व्यक्ति यदि इन चीज़ों में फँसता है, तो उसके पास सॉल्यूशंस हैं चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करने के। यदि ये गलत नहीं है, तो इन स्कैमर्स को अरेस्ट किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, इन पर सर्विलांस बैठाए जा सकते हैं आराम से। बट दिक्कत यही है कि ये खुद गलत है, तो ये बताते भी नहीं हैं आगे। दैट्स व्हाई। चलें, नेक्स्ट है रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी। कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, उसकी रिपोर्ट ज़रूर करें। मतलब उसके जो सबूत है, स्क्रीनशॉट हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, उसको आप ज़रूर करते रहें। ताकि आपके पास एक सबूत हो दिखाने के लिए कि मैंने इतनी पेमेंट की थी, इस टाइप से की थी और यहाँ पर की थी। वैसे एक और बात है दोस्तों, अ, 1 लाख का ट्रांसफ़र करने पर जो लीगली हो, कभी ज़रूरत पड़ने लगे घरवालों की या वैसे ट्रांसफ़र करने में बैंक से नोटिस आ जाता, कॉल आ जाती है या फिर वो बैंक होल्ड रख देता है। लेकिन जब इन स्कैमर्स को करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र किया जाता है, तब इन बैंक को नहीं पता चलती कि जी करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र हो रहा है, इसे होल्ड कीजिए अभी, अभी हम वेरीफ़ाई करेंगे कौन कर रहा है। तो मुझे कहीं न कहीं इसमें भी धांधली लगती है कि कम से कम बैंक को ये स्टेप तो लेना चाहिए। जब ज़रूरत होगी 1 लाख सेंड करने की परिवार में या फिर हॉस्पिटल वगैरह में जमा कर लूँगा, तब तो वो होल्ड करा देगा। बट करोड़ों रुपयों पर होल्ड नहीं है। ठीक है? चलें, तो रिपोर्ट टू सस्पिशियस एक्टिविटी। इफ यू सस्पेक्ट यू आर बीइंग टारगेटेड बाय डिजिटल अरेस्ट स्कीम, रिपोर्ट इट टू appropriate authorities. This can help prevent others from falling victim to the scheme. अब जो भी आपके साथ स्कैम हुआ है उसको जल्दी से मतलब रिपोर्ट कीजिए, आस-पास बताइए लोगों को या फिर नज़दीकी जो भी आपके मतलब पुलिस स्टेशन हो उसमें जाकर रिपोर्ट ज़रूर कराइए। और डिजिटली भी आप अब अपनी जो रिपोर्ट है उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मत बताइए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर नहीं है। आपकी अकाउंट नंबर, आईएफएससी नंबर, आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं, आपका यूपीआई पिन क्या है, आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका नंबर क्या है, आपका जो डेबिट कार्ड है उसका नंबर क्या है। तो इस तरीके के आपको जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल नहीं देनी है, बिल्कुल। क्योंकि
कोई भी ऑफिसर, कोई भी अथॉरिटी ये चीज मांगती ही नहीं है, इवन बैंक भी नहीं मांगता। यदि बैंक मांगता है तो आप सीधे बैंक जाकर वहां पर बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियरिटी हुई होगी। तो सबसे पहला पेमेंट से बचना है, रिपोर्ट करना है और पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन कि सर अब कंक्लूजन क्या निकल कर आता है। देखिए, वाइल डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स poses a significant threat to online safety and financial security. A combination of awareness, technological solution, legal measures, and international collaboration can help reduce their prevalence. जी, अब हम इसमें बात करें कंक्लूजन क्या है। देखिए, डिजिटल अरेस्ट है तो मतलब ये इलीगल काम ही, स्कीम है एक, और इसके खिलाफ बिल्कुल सभी को अवेयर होना चाहिए। पूरे देश में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। जिसके साथ भी ये गलत हुआ है, धोखे से हुआ हो, उसको सामने आके वीडियो बनानी चाहिए, सबको बताना चाहिए कि ऐसी चीजें मेरे साथ हुई हैं। अभी यदि आपके साथ होती हैं तो इन चीजों को ऐसा सावधान रहे। ठीक है, वो हो गया। दूसरा होता है कि टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन होने चाहिए कि जो आपका पासवर्ड है या फिर जो ये हमारे एप्स होते हैं, ये शेयर ना करें इंफॉर्मेशन इधर उधर। दूसरा, अभी बताया ना कि बैंक ट्रांसफर पर थोड़ी तो रोक लगाए, उस अकाउंटेंट से कंफर्म तो करें कॉल करके क्या आप ये चाहते हैं। दूसरा, जो रिसीविंग बैंक है, तो क्या रिसीविंग बैंक के पास कोई डिटेल नहीं होनी चाहिए। सपोज करो एक बैंक से वो फ्रॉड चाह रहे हैं, इतने करोड़ रुपए ट्रांसफर कीजिए, तो ये जो अकाउंट है इसकी भी तो लीगलाइजेशन होनी चाहिए, इसकी तो लीगल पता चलना चाहिए कि आखिर लीगल है नहीं है या फिर किसका है, वो पता नहीं चल पाता। तो ये गलत है, इसे देखना होगा। नेक्स्ट है लीगल मेजर्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है ना, वो हेल्प करेगी एक दूसरे के देश की जो हमारी टेक्नोलॉजी ना उन्हें शेयर करने में। वो कैसे, देखो, जो मालदीव्स है, म्यांमार है या फिर थाईलैंड है। मैं अभी रिसेंटली एक आपको घटना बताता हूँ। थाईलैंड में क्या हुआ था, एक पूरा ग्रुप पकड़ा गया इस चीज में कि उन्होंने एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बना रखी थी। इंडिया में उन्होंने लालच दिया, ठीक है, इंडिया से लालच दिया कि आपको जॉब, विदेश में जॉब मिली है, थाईलैंड में जॉब मिली है। अब जैसे ही वो थाईलैंड पहुंचे तो उनके वीजा और जो उनके पासपोर्ट थे वो जब्त कर लिए और उन्हें इस बिल्डिंग में आइसोलेट कर दिया, बंद कर दिया। अब उनसे कहा, अब देखो ये इंडिया के अलग अलग रीजन से होंगे, बंगाली होगा, कोई यूपी से होगा, हरियाणा से होगा, साउथ से होंगे। तो अब इनसे इन्हीं के डिपार्टमेंट इंडिया के जो मतलब सेक्टर डिवाइड करके इनसे ही लूट करवा रहे हैं। और ये चीज खुलासा हुआ और इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी कहीं ना कहीं, जो ऑफिसर थे वहां के। तो अब देख सकते हैं कि इंटरनेशनली भी ये कितनी चीजें फ्रॉड चल रही है। अब वो तो बेचारे मतलब फंस गए ना एक बार जॉब के लालच में। अब उनसे कराए जा रहे हैं, अपने ही देश के लोगों को लुटवाया जा रहा है। तो इसलिए जो इंटरनेशनल कोलेबोरेशन है उसका होना जरूरी है। आई होप आपको इसका कंक्लूजन समझ में आया होगा। चलिए, रियल चीज पर चलते हैं और अब हम बात करेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने किन किन बातों पर ध्यान रखने के लिए कहा और उन्होंने अपने स्पीच में इस चीज को किस तरीके से एम्फेसाइज किया है, जोर दिया है। सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ताकि आगे आने वाले ऐसे टॉपिक पर हम डिस्कशन कर सकें। देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने मन की बात में 3 तंत्र दिए, मतलब अपने थॉट से 3 चीजें बताई कि आपको क्या करना चाहिए। तो उसने हम पढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, मैं आपको डिजिटल सुरक्षा से 3 चरण बताता हूँ। ये 3 चरण बताता हूँ। ये 3 चरण है, रुको, सोचो और एक्शन लो। 3 है, रुको, सोचो और एक्शन लो। क्या-क्या है? कॉल आते ही रुको। मतलब जब भी कॉल आए तो उसे रुको। एकदम से ऐसा नहीं है कि घबरा जाना है सुनते ही और डर जाना नहीं। घबराएं नहीं, शांत रहें। जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग कर लें। आई होप आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी, मैंने भी बता दी है। नेक्स्ट है, दूसरा चरण होता है सोचो, कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती, ना ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है और न ही ऐसे पैसे मांगती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है।
मतलब कभी भी दोस्तों जो सरकारी एजेंसीज होती है वो ऑनलाइन कुछ भी कार्रवाई नहीं करती। आप भी जानते होंगे, यदि आप गाँव से हो या शहर से हो तो 2 रिश्तेदार आ जाएँगे, 2 या 3 रिश्तेदार आपके नियर बाय ससुराल से आ जाएँगे, जो आपको उठाकर अपनी ससुराल ले जाएँगे। इसका मतलब है थाने ले जाएँगे और अपना आप बात कर लेंगे जी, यदि आपने गलत किया है, नहीं किया। तो ये ऑनलाइन वाली सिस्टम नहीं है कि जी ऑनलाइन मैं आपका ऑफिसर हूँ और इतनी बड़ी रैंक का ऑफिसर को इतना टाइम है क्या कि वो वीडियो कॉल पर आपसे बात करेगा? नहीं है। वो सीधा कहेगा जल्दी आइए, समन्स भेज देगा। तो इतनी आपको ये नहीं समझना है कि आपके लिए वीआईपी बैठा है कोई कि वो बात करेगा कि आपने ये गड़बड़ करी है, मुझे पैसे दो और मैं सुलझा दूँगा, नहीं। वो तो वहीं ले देकर काम हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, अकाउंट में, देखो इन्हें पहले से ही पता होता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। अब आज हम सपोज़ करो कोई मेरे ही अकाउंट को हैक करके या पेमेंट करवाने लगे या ₹250 हैं, 250, अब उन्हें क्या करेगा वो लूट कर ठीक है? लेकिन इन ये बैंक से कनेक्ट होते हैं, पता नहीं इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्हें पता होता है कि इसके अकाउंट में 4 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं या फिर 50 करोड़ हैं। इस टाइप के ट्रांज़ैक्शंस हैं, तभी वो पॉसिबल लूट पाते हैं, कर पाते हैं, ठीक है? तो अपनी जो डिटेल है उनको भी बचा कर रखें। नेक्स्ट है थर्ड जो स्टेप बताया उन्होंने, एक्शन लो, मतलब एक्शन लेना, क्या लेना? राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन, हेल्पलाइन है आपकी 1930, मतलब 1930, डायल करें और इस पर आप बता सकते हैं कि क्या-क्या आपके साथ हुआ है। नेक्स्ट है cybercrime.government.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें और सबूत सुरक्षित रखें। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको क्या करना है कि परिवार से और पुलिस से इन्फॉर्म करना है परिवार के में। तो तुरंत कॉल को काट दो, ज़्यादा मत सुनो कि ज़रूरत होगी, इन्हें ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मतलब यदि आपके पास अरेस्ट हुए हो, आप अरेस्ट होगे, तो पुलिस वाले खुद आएँगे लेने, है ना? आप आपको क्या ज़रूरत है कि खुद ही जाकर आप जमा हो जाओगे, लो जी मुझे अरेस्ट कर लीजिए। क्योंकि यदि ज़रूरत है तो घर आ जाइए, यदि आपको पता है हमारा एड्रेस भी पता है तो आ जाओ घर, चाय-पानी पीकर जाएँगे दोनों दोनों। यदि आप गलत नहीं हो, पहली चीज़ है। लेकिन कुछ लोग गलत होते हैं, इस वजह से ये पेमेंट कर देते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि मन की बात में मोदी जी ने क्या-क्या बातें उठाई हैं। अब आप जब जीडी में बैठोगे ना दोस्तों, तो अपने आप ये जो मैंने बातें आपको बताई है ना, ये माइंड में अपने आप रिकॉल होंगी कि अच्छा सर ने इसके बारे में बताया था, मोदी जी के बारे में बताया था, इस तरह के पुलिस बारे में बताया था। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं, यदि आपको उस टाइम पर क्लिक हो जाए, तो आप बहुत अच्छा कंक्लूज़न और बहुत अच्छा डिस्कशन कर पाएँगे। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि और जुड़ना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, यदि आप कुछ भी सजेशन लेना चाहते हैं, कुछ भी बात हो, आप इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपके पास कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, हमारा सेशन किस तरीके से लगा आपको और किस-किस टॉपिक पर और बातें करनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसी के लिए ग्रुप डिस्कशन पर एक अच्छा डिस्कशन लेकर आएँगे। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।